सीएम नीतीश ने राजधानी पटना का किया निरीक्षण। सड़कों पर घूमकर हालातों का लिया जायजा। कल अधिकारियों के साथ बैठक कर ले सकते हैं फैसला। कैमूर में स्वास्थ्य केंद्र पर निरीक्षण करने पहुंचे बसपा नेता सतीश यादव। निरीक्षण के दौरान मरीजों के इलाज को लेकर उठाए सवाल। बताया मरीजों के इलाज में बरती जा रही लापरवाही। बिहार आईएमए ने मांगा 15 दिन का लॉकडाउन। डॉक्टरों ने कहा बिहार में कोरोना की रफ्तार ब्रेक करने के लिए पाबंदी चाहिए। हालात हो रहे बेकाबू। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में मची अफरा तफरी। कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। डॉक्टर पर लगाए लापरवाही करने के आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो बात बिहार की करेंगे। बिहार में बढ़ते संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर पटना शहर का भ्रमण किया। सीएम का काफिला एक अणे मार्ग से निकला और बेली रोड से होते हुए सबसे पहले रूपसपुर पहुंचा। तो यहां नगर भ्रमण के बाद मुख्यमंत्री दानापुर टेम्पो स्टैंड पहुंचे। यहां से फिर उनका काफिला दीघा पहुंचा। गाड़ी में बैठकर उन्होंने शहर का जायजा लिया। इन क्षेत्रों के अलावा गांधी मैदान, कारगिल चौक और मीठापुर के बाद इनकम टैक्स चौराहा होते हुए मुख्यमंत्री का काफिला सीएम आवास पहुंच गया। इस नगर भ्रमण के पीछे कारण बताया जा रहा है कि लगातार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ कई संगठन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार से 15 दिनों के बिहार में लॉकडाउन कराने की मांग कर रहे हैं। तो जिसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने शहर का भ्रमण किया। और वहीं दूसरी तरफ कैमूर जिले के दुर्गावती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निरीक्षण करने पहुंचे बसपा नेता सह समाज सेवी सतीश यादव ने अस्पताल में मरीजों के इलाज में बरती जा रही लापरवाही की कड़ी निंदा की। इस दौरान पीएचसी अस्पताल में काफी कुव्यवस्था देखने को मिली। मरीजों के इलाज के लिए 24 घंटे ड्यूटी दे रहे डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल में ना तो मास्क उपलब्ध है और ना ही सैनिटाइजर। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर बेड की भी काफी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर जान जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। साथ ही बिना पीपीई किट पहने ही डॉक्टर लोगों का टेस्ट कर रहे हैं। आज दुर्गावती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हम लोग आए हैं निरीक्षण करने के लिए और हम लोगों ने देखा है आज यहाँ स्थिति इतना बद से बदतर है इस स्वास्थ्य केंद्र पे। इसी स्वास्थ्य केंद्र पे नहीं बल्कि राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्रों की यही हाल है। जैसा कि आप पूरे स्वास्थ्य केंद्र में आप भी देखे होंगे हमारे साथ, ना ऑक्सीजन है ना बेड है। और स्थिति ये है कि जो यहाँ डॉक्टर ड्यूटी पे है, जो लोग जो स्वास्थ्य कर्मी कोरोना कोविड-19 का टेस्ट कर रहे हैं, उनके पास पीपीई किट तक नहीं है, हाथों में ग्लव्स नहीं। और वहीं समस्तीपुर के जिलाधिकारी शशांक शुभांकर ने कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन का संबोधित करते हुए कोविड-19 महामारी की विस्तृत जानकारी पत्रकारों को दी। जानकारी देते हुए डीएम ने पत्रकारों को बताया कि 2 मई तक जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 2672 थी, जिसमें सबसे ज्यादा संक्रमितों की संख्या समस्तीपुर में है। डीएम ने सभी से वैक्सीनेशन लेने की अपील की थी। साथ ही बताया कि ऑक्सीजन और बेड की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कर रहे हैं, सभी वीडियो से लगातार बैठक भी कर रहे हैं। कुछ जगहों पर कुछ भ्रांतियां भी फैल रही हैं, जिसका हम लोग आप लोग के माध्यम से चाहेंगे कि लोगों तक ये बात पहुंचे। वैक्सीनेशन सभी लोगों ने लिया, हम लोगों ने भी ले लिया है और जो लोग वैक्सीन लिए हुए हैं वो संक्रमित हो भी रहे हैं तो वो सीरियस नहीं हो रहे। ये बहुत बड़ा फायदा है वैक्सीन का। जिले के सिविल सर्जन भी संक्रमित हुए लेकिन वो वैक्सीन लिए हुए थे तो वो रिकवर कर गए। तो वैक्सीन वाले लोगों का संक्रमण गंभीर नहीं हो रहा है, ये जनरल फाइंडिंग है। इसीलिए लोगों को अवेयर होने की जरूरत है कि वैक्सीन जरूर लें। और वहीं दूसरी तरफ बिहार में कोरोना के खिलाफ सरकार और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। प्रशासन अपनी ओर से जनता को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास में है, जिससे वो कोरोना से बच सके। इसी कड़ी में मोतिहारी में जिलाधिकारी ने समाहरणालय स्थित राधाकृष्ण भवन से वीडियो कॉलिंग के जरिए डंकन हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना पेशेंट से बातचीत की और साथ ही उनका हालचाल जाना।
तो ये खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ मोतिहारी में कोरोना के खिलाफ सरकार और प्रशासन सतर्क नजर आ रहे हैं और सतर्कता बरतते हुए अब जो पेशेंट्स भर्ती हो रहे हैं, यानी कि जो कोरोना से संक्रमित जो भी मरीज यहाँ आ रहे हैं, तो उनसे लगातार अपडेट लिया जा रहा है, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हो चाहे फोन के माध्यम से हो, लेकिन प्रशासनिक तौर पर भी अब उनका ख्याल रखा जा रहा है। तो ऐसे में कोविड-19 जिस महामारी पूरी वैश्विक बताई जा रही है, तो ऐसे में एक ये नेक पहल की शुरुआत मोतिहारी में देखी गई और की गई है, क्योंकि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अगर प्रशासनिक तौर पर कोई मरीज के लिए इस तरीके से जागरूक होने की कोशिश करता है और उसका हालचाल जानता है, तो इससे कई जानें और बचाई जा सकती हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको मोतिहारी की दिखा रहे हैं, जहां पर यहां प्रशासनिक लोग बैठे हुए थे, लगातार अधिकारी एक एक कर सब मरीजों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे, उनका हालचाल पूछ रहे थे कि कोई तकलीफ है या नहीं, किसी चीज की किल्लत है या नहीं। और ऐसे में ये एक तरीके से ये संदेश भी जारी करने की कोशिश की गई है मोतिहारी में कि अगर आप किसी की जान बचाना चाहते हैं और इस तरीके से मरीजों से आप खुद रूबरू होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो आपको जमीनी हकीकत भी पता चलेगी कि आखिर मरीजों का ख्याल जो तमाम अस्पताल है वहां पर कैसे रखा जा रहा है, क्या उन्हें सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है या किसी चीज में कमी बढ़ती जा रही है। तो ये तस्वीरें मोतिहारी की, जहां पर वीडियो कॉलिंग के जरिए मरीजों से बातचीत प्रशासनिक तौर पर की जा रही है। तमाम अधिकारी एक रूम में इकट्ठे नजर आ रहे हैं और यहां पर जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस रूम इसे कहा जा सकता है, और यहाँ पर सभी अधिकारी मौजूद है और एक अधिकारी को यहाँ वीडियो कॉलिंग करते हुए भी देखा जा रहा है, और यह अधिकारी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मरीजों के साथ जुड़ता है, और ये आम मरीज नहीं बल्कि कोरोना से संक्रमित मरीज बताए जा रहे हैं। और वहीं कोरोना संक्रमण से लगातार बिगड़ रहे हालातों को देखते हुए बिहार IMA ने सरकार से 15 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने की मांग की है। IMA के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि आज से सभी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी गोलबंद होकर सरकार पर लॉकडाउन लगाने का दबाव बनाएंगे। IMA के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के अनुसार अगर लॉकडाउन नहीं लगा तो हालात और भयावह हो सकते हैं। आशा वृद्धि हो रही है, काफी लोग मर भी रहे हैं और इवन जो उनको सेवियर है उनके वो डॉक्टरों में भी काफी मृत्यु हो चुकी है। ये बहुत ही बुरी स्थिति है और बिहार में संसाधनों की कमी तो है ही। सरकार काफी प्रयास कर रही है कि सभी तक संसाधन पहुंचे, लोगों की मृत्यु न हो, लेकिन इसी क्रम में IMA बिहार ने महसूस किया है कि कुछ दिनों का यानी 2 और अब खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर SKMH में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही करने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर मामला शांत करवाया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। सस्पेक्टेड की मृत्यु हो गई थी, उसका परिजन जो है बदमाशी करने लगा। मामला की जानकारी पर हम लोग गए वहाँ, थाना अध्यक्ष महोदय के साथ में मामला को शांत कराया गया, फिर वो अपना लाश लेके गए। स्थिति शांत नियंत्रण में, अभी निश्चित पूरी तरह नियंत्रण में। और इस पर अधिक जानकारी के लिए शिवशंकर झा संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिवशंकर जी, अगर बात की जाए मुजफ्फरपुर की, क्योंकि SKMCH एक जाना माना अस्पताल माना जाता है, और अगर यहाँ पर जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई कि एक अगर मरीज की मौत हो जाती है, ऐसे में परिजन अगर यहाँ पहुंचकर जमकर हल्ला काटते हैं, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम थे कि परिजनों ने इस तरीके से जमकर हंगामा काट दिया, जो डॉक्टर रात दिन सेवा में लगे हुए हैं। तो आखिर मतलब ये जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में कहां पर वो असमंजस बिठाने में कोशिश नाकाम साबित हुई है कि समझा नहीं पाए वो परिजनों को सही तरीके से। मैं बता दूं कि मुझे मुजफ्फरपुर का मेडिकल कॉलेज जो है वो कोई पूरे उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल माना गया है, जिसमें लगभग 12 से 13 जिला उससे सम्मिलित है।
और बात रही, अगर हम बात करते हैं मरीज की, तो वो एक तरफ से कोरोना का चैलेंज कर रहा था, कोरोना पॉजिटिव से हमारी पेशेंट की मौत हुई है, जबकि मेडिकल कॉलेज द्वारा कहा जा रहा था कि ये कोरोना पॉजिटिव से संदेहास्पद मौत हुई है। और बात रही सुरक्षा व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण पे अगर देखा जाए तो पूरा मुजफ्फरपुर जिला में चरमरा चुकी है जी। लेकिन अगर अभी पूछा गया और परिजनों की भी अगर बात देखी जाए तो डॉक्टर्स तो कोशिश करते हैं परिजनों को समझाने की, अगर पता है कि कोविड पेशेंट है वो, और अभी आए दिनों से कई ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जबकि लोगों की जानें भी गई हैं, तो क्या लापरवाही परिजनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि डॉक्टरों ने की है, या फिर डॉक्टरों से कहीं ना कहीं चूक हुई है परिजन को सही तरीके से समझाने में? सुरभि, मैं बता दूं कि चिकित्सकों द्वारा या पुलिस विभाग के द्वारा परिजनों को अच्छी रूप से अच्छी तरह समझाया नहीं गया, जिसके कारण वो इतना किए, साथ साथ वो लाठी डंडा की पुलिस भी अपना शक्ति का भी प्रयोग किया। और रही बात डॉक्टर की, डॉक्टर तो वहाँ नदारत रहते हैं, ना कोई देखने को रहते हैं, न चिकित्सक मिलते हैं, ना कंपाउंडर, ना कोई नर्स मिलती है जी। तो परिजनों का इसके बाद क्या मांग है? क्या वो अस्पताल से किसी प्रकार की मांग कर रहे हैं? क्यों आखिर ये हंगामा हुआ? परिजनों का आरोप है कि वो डॉक्टर की लापरवाही से हमारे पेशेंट की मौत हुई है। अगर लापरवाही डॉक्टर चिकित्सक नहीं करते तो हमारे पेशेंट की मौत नहीं होती जी। तो क्या इससे पहले भी इस अस्पताल से इस प्रकार की खबरें सामने आई हैं कि परिजनों ने जमकर हंगामा काटा हो या फिर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है, या ये पहला मामला है? नहीं, इससे पहले भी लगभग 2 माह पूर्व भी एक पेशेंट की मौत हुई थी, जिसमें वो काफी तोड़फोड़ किया था, काफी कई थाने की पुलिस भी वहाँ नियंत्रित थाने पहुंची थी और वहाँ नियंत्रित पाई गई थी। उसके बाद भी फिर ये कई साल भर अगर बात करें तो 12 महीने में लगभग 15 से 20 ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जी। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि 15 से 20 ऐसी घटनाएं हो चुकी है इस अस्पताल में। तो लेकिन अगर अस्पताल के कर्मियों की सुरक्षा की बात की जाए, क्योंकि ऐसे वक्त में ये बेहद जरूरी है कि लोगों को भी ये समझने की जरूरत है कि डॉक्टर्स अगर दिन रात इस तरीके से मरीजों की सेवा कर रहे हैं तो उनके साथ इस प्रकार की हाथापाई, और कितने लोगों की जानें ऐसे जा सकते हैं अगर वो अपना कामकाज छोड़ करके बैठ जाए। तो क्या कदम उठाए जा रहे हैं इन सुरक्षा कर्मियों के लिए? इन सुरक्षा कर्मियों के लिए मुजफ्फरपुर एसएसपी के द्वारा, जयंतकांत के द्वारा और या मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक के द्वारा उस पर अविलंब उग्र कार्रवाई, विशेष रूप से कार्रवाई करने की बात कही गई है। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सारे चिकित्सक उसमें हड़ताल पे चले जाएंगे कि लगातार इस तरह की हरकतें होती है कि जैसे चिकित्सकों पर मारपीट कराई जाती है या फिर तोड़फोड़ की जाती है, जिससे चिकित्सक काफी भयभीत हो चुके हैं, जिसके कारण काफी दल बल की फोर्स की तैनाती भी की गई है जी। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं बिहार में सरकारी अस्पतालों में बेडों की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल में 125 बेड वाला ग्रेड 2 का अस्पताल बना दिया, जिसमें कोविड मरीजों का इलाज भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन गंभीर रूप के कोविड पॉजिटिव मरीजों को यहां भर्ती नहीं किया जा रहा। बिहार सरकार की ओर से बीते दिनों बिहार के हर जिले में विभिन्न मंत्रियों को जिले का प्रभार दिया गया है। इस कड़ी में मंत्री मुकेश सहनी को मुजफ्फरपुर जिले का प्रभारी बनाया गया है। प्रभारी बनाए जाने के बाद सहनी बीते रविवार मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय एसकेएमसीएच पहुंचकर जिलाधिकारी और एसएसपी सहित तमाम आला अधिकारियों से स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने मौजूद समय में जिले की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए ब्लूप्रिंट बनाए जाने की बात कही। वहीं ऑक्सीजन की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए उन्होंने मुजफ्फरपुर में एक और ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए जाने की बात कही। मुझे प्रभारी मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया मुजफ्फरपुर जिला का, और मेरा दायित्व है कि मुजफ्फरपुर में खास करके कोरोना महामारी के समय में जो स्थिति पूरे देश दुनिया में उत्पन्न हुआ है उसके ऊपर कैसे काबू पाना, कैसे कंट्रोल करना, उसके लिए मैं जैसे मुझे मंत्री बनाया गया तो मैं आज ही मैं डिस्ट्रिक्ट में विजिट किया हूँ, मुजफ्फरपुर में आया हूँ और हमारे जिला पदाधिकारी डीएम साहब है, एसपी साहब है और हमारे जो भी डॉक्टर पदाधिकारी हैं सबसे मुलाकात किया हूँ। जो भी कहीं कोई कठिनाई है तो उसको कैसे दूर करना है उसके लिए हम लोगों ने ब्लूप्रिंट बनाया है।
तो बिहार में तेजी से बढ़ रहा कोरोना के संक्रमण से चारों ओर कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने बढ़ते कोरोना मरीजों और अस्पतालों में बेडों की कमी को देखते हुए पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स क्लब में कोविड मरीजों का इलाज शुरू कर दिया। बता दें कि यहां 110 बेड का अस्थायी रूप से कोविड संक्रमित मरीजों के लिए सारी व्यवस्था की गई है, जिसका निरीक्षण करने आए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने दल बदल के साथ जायजा लिया। वहीं जल्द जयप्रभा मेदांता को भी कोविड मरीजों के लिए शुरू करने की बात कही है। तो समस्तीपुर में बीती रात विभूतिपुर के विधायक डॉक्टर अजय कुमार पर जानलेवा हमले की कोशिश का मामला सामने आया है और ये हमला जिस तरीके से विधायक पर किया गया, ये घटना जिले के उजियारपुर थाने के योगी चौक की बताई जा रही है। जी हां, जहां पर शादी समारोह से लौटने के दौरान बाइक सवार अपराधियों ने विधायक की गाड़ी के पास आकर उनकी तरफ बंदूक तान दी। हालांकि बॉडीगार्ड की सूझबूझ से विधायक की जान बच गई। वहीं विधायक ने इस मामले को उजियारपुर थाना में दर्ज कराया है। चंदौली चौक से जब मैं बढ़ा तो एक मोटरसाइकिल पीछा कर रहा था, लेकिन हम लोग ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि अपराधी होगा। लेकिन पतेली चौक से जब आगे बढ़े तो वो मोटरसाइकिल बहुत तेजी से जो है ना ओवरटेक करके आगे गया और सत्तो लाइन होटल जो पतेली और जोगी चौक के बीच में है, और वहां पर आकर के वो गाड़ी को कमर से पिस्तौल निकाल के लड़ाते हुए मेरी गाड़ी को रोक लिया। विधायक जी के ऊपर जो हमला हुआ है बहुत ही दुखद घटना है। मैं सबसे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी की ओर से जिला सचिव की हैसियत से मैं घोर निंदा करता हूँ। और इस तरह जब एक जनप्रतिनिधि के ऊपर जब इस तरह का हमला हुआ है तो आम जनता का पर क्या होगा। तो मोकामा में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसको देखते हुए लोग खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। आम दिनों में बेतहाशा भीड़ का मंजर प्रस्तुत करने वाले इस शहर में लगभग सन्नाटा सा पसर गया है। बाजार में सिर्फ आवश्यक सामानों की खरीदारी ही की जा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारियों की कड़ी चौकसी से लोगों में जागरूकता देखने को मिल रही है। और वहीं औरंगाबाद सदर अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा है। ऐसा ही मामला गांधीनगर मोहल्ले का बताया जा रहा है, जहां एक कोरोना पॉजिटिव महिला को उसके परिजन लेकर पहुंचे और अस्पताल पहुंचने के बाद जहां डॉक्टरों ने मरीजों को कोरोना सेंटर में ले जाने की सलाह दी, इसके बाद परिजन एम्बुलेंस के लिए सदर अस्पताल का चक्कर काटने लगे, लेकिन कोई भी एम्बुलेंस चालक जाने को तैयार नहीं हुआ। परिजन ने डीएम को फोन किया। डीएम ने अस्पताल की सुरक्षा में तैनात मजिस्ट्रेट को फोन कर एम्बुलेंस दिलाने की बात कही, लेकिन मजिस्ट्रेट को यही पता नहीं चला कि एम्बुलेंस कहां है और कोरोना का सेंटर कहां बनाया गया है। वहीं जब महिला की स्थिति बिगड़ने लगी तो निजी वाहन से उसे कोविड सेंटर में लाया गया। आश्वासन देकर कोई आदमी के भेज रहे हैं, अभी तक कोई। हम अस्पताल के चारों कोनों में चक्कर मार चुके हैं। एक दूसरे एम्बुलेंस वाला पास गया तो उसके पास भेज रहा है, उसके पास भेज रहा है, उसके पास भेज रहा है, एक दूसरे में तीसरे पास भेजते जा रहा है। कोई मुझे अभी तक एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं हुआ। ऑक्सीजन लेवल गिरते जा रहा है। मैं व्याकुल इधर से उधर भटक रहा हूँ, कोई मेरे कुछ देखना नहीं। यहाँ तक कि डीएम साहब का फोन आया हुआ है, आपका यहाँ पर जो इंचार्ज है वो भी कुछ नहीं। वो बोल रहा है कि कोरोना सेंटर कहाँ है, मुझे खुद मालूम नहीं है। ये कैसे यहाँ पे पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं जिनका कोरोना सेंटर खुद मालूम नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ बिहार में कोरोना को लेकर स्थिति काफी विकट हो गई है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव है, जिसको लेकर मरीजों को लगातार अब मौत की खबर सामने आ रही है। इसी बीच सीपीआई समेत अन्य लेफ्ट संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पीएमसीएच मुख्य द्वार पर सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। वहीं सरकार से तत्काल स्थिति को सुधारने की मांग भी की।
तो कोरोना काल में एक स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। ताजा मामला भागलपुर से सामने आया है, जहां बरारी शमशान घाट पर शव दाह करने वाली मनमाना ढंग से पैसे वसूलने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी कई शिकायतें भी अब तक सामने आ चुकी है और इन शिकायतों को लेकर भागलपुर के विधायक अजित शर्मा ने नगर आयुक्त और जिला अधिकारी को लोगों को होने वाली परेशानियों से रूबरू कराया। साथ ही कांग्रेस विधायक ने प्रशासनिक पदाधिकारी से जांच कमेटी बनाकर दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही। आपको बता दें कि शव जलाने के लिए बरारी शमशान घाट पर परिजनों से 21,000 से लेकर 51,000 तक चार्ज किया जा रहा है। आश्चर्य लगता है, पूरे भागलपुर के जनता से काफी शिकायत मिल रही है कि जो कोरोना से संक्रमित होकर जिनकी जाने जाती हैं, जिनकी मौत होती है या और भी जैसे मौत होती है, शमशान घाट बरारी में जब जलाने जाते हैं तो वहां पे लोग कह रहे हैं कि 21,000 से लेकर 51,000 रुपया तक बिना पैसा लिए लोग जलाते नहीं। जो सौदागिरी था वह भी खराब पड़ा है 6-7 दिनों से, कोई देखने वाला नहीं। ऐसा तो लगता है कि पूरा प्रशासन ही सुस्त है। नगर निगम हमारा स्मार्ट सिटी में तब्दील हो चुका है। अब खबर औरंगाबाद की, जहां पर रफीगंज में कोरोना संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसको देखते हुए शहर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि अगर 14 दिन के अंदर कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता तो 14 दिन के बाद बैरिकेडिंग को हटा दिया जाएगा। फिलहाल सभी जगह पर 15 मई तक बैरिकेडिंग लगा दी गई है। और वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर जिले में नाइट कर्फ्यू का पालन कराने को लेकर पुलिस अब सख्ती अपनाती नजर आ रही है। बेवजह सड़कों पर निकलने वाले और सरकार के नियमों की अवहेलना कर दुकान खोलने वालों पर पुलिस अब कार्रवाई करने की बात कर रही है। इसी क्रम में अहियापुर थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाइट कर्फ्यू के दौरान दुकान खोल कर रखने वाले इलाके के 7 दुकान को सील कर दिया है। साथ ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार का गाइडलाइन और वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार सारी दुकान 4 बजे तक बंद कर देना था, लेकिन 4 बजे बंद होने के बावजूद भी 6 बजे से कर्फ्यू लागू हो जा रहा है और 6 बजे के बाद भी लोग बेधड़क दुकान खोलकर अहियापुर थाना अंतर्गत से जो लोग रह रहे थे उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई किए हैं, जिसमें 7 दुकान हैं। 7 दुकान को सील कर दिया गया है और उनके विरुद्ध एफआईआर भी किया गया है। तो वहीं राजधानी पटना में शराबबंदी के नियमों को ताक पर रखकर पार्टी करने के मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है। मामला गांधी मैदान थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां अपने कार में शराब का सेवन करते हुए पाए गए युवकों को पुलिस ने वाहन जांच के दौरान गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस ने लॉकडाउन के समय घूमता देख युवकों को रोका, जिसके बाद युवक नशे की हालत में पाए गए। वहीं कार्रवाई के तहत युवकों के वाहन को जब्त करते हुए युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो समस्तीपुर के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र में एक युवक की पिटाई से आक्रोशित परिजन और ग्रामीण ने पीड़ित युवक को सड़क पर सुलाकर दलसिंह सराय विद्यापति नगर सड़क मार्ग को जाम कर दिया, जिससे यातायात सेवा पर प्रभाव पड़ा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। समस्तीपुर के खबर आपको बता रहे, जहां पर पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटवाने की कोशिश की। जाम हटवाया भी गया, लेकिन काफी समय लगा।
और अगली बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बेगूसराय से, जहां पर बेगूसराय में यह कहा जा रहा है कि जो 5 बच्चे बताए जा रहे हैं, 5 बच्चों की मौत की खबर सामने आई है। दरअसल स्नान करने के दौरान 5 बच्चों की डूबकर दर्दनाक मौत हो गई है और इस मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना बखरी थाना क्षेत्र के रामपुर इटवा चौड़ की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार सभी बच्चे इटवा चौड़ में गड्ढे के पानी में स्नान कर रहे थे, तभी अचानक 5 बच्चे डूब गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।